किसान आंदोलन गरमाया, आत्मदाह की दी चेतावनी। 17 मार्च से आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने जबरन उठाने का किया प्रयास। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र के अंतर्गत वेब सिटी पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी हुई। किसान 17 मार्च 2025 से धरने पर बैठे हैं। बुधवार देर रात वेब सिटी के कुछ महिला और अन्य लोगों द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को जबरन उठाने का प्रयास किया। गुरुवार सुबह जब किसान पहुंचे तो आक्रोशित हो गए। इस दौरान किसानों की पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने धरना हटाने का प्रयास किया, जिस पर किसानों ने अपने ऊपर तेल डालकर आत्मदाह की चेतावनी दी। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ वेब सिटी में 25 दिन से शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन रात को इस पुलिस प्रशासन ने मिलके वेब सिटी से हमारा धरना स्थल पाटने का काम किया। किसानों ने शांतिपूर्वक, फिर भी कोई ऐसी बात न बने, हमने अपने सुबह लगाया। लगाने के बाद में इस वेब सिटी ने, पुलिस प्रशासन ने वेब सिटी को महिलाओं को आगे किया। यहाँ पे लत्ते पड़वाए हमारे, और एसओ साहब, चौकी इंचार्ज, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा, लेकिन वेब सिटी के लेडीजों को रोकने का काम नहीं किया। हमने बार बार हाथ जोड़े, लेकिन पुलिस प्रशासन बिक चुका है। हमारे बुजुर्ग इनके पैरों में लौट गए। एसओ साहब सरेआम खड़े, एक चौकी इंचार्ज, जिसे यहाँ के चौकी इंचार्ज बना रखा, वो क्या किसानों पे हंस रहा है। ये जमीन मर चुका है और फोन वीडियो बना के हंस रहा है। आज हमारे साथ अत्याचार। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी किसान संगठन है, इन्होंने किसान चौक, जो किसानों ने बड़े शांतिपूर्वक बोर्ड लगाया, किसानों का नाम खत्म करने का काम किया। मैं कह रहा हूँ, जितने भी किसान संगठन है, आज वेब सिटी में आ जाओ। आपकी हमें जरूरत है। इन आज ये दिखा देंगे किसानों को छेड़ना, किसानों के साथ अत्याचार करना कितना बुरा होता है, इन्हें इसका फल मिलेगा। आज अनुज, क्या समझा जाए, एक तरफ विधायक का भी पुलिस द्वारा कपड़े फाड़े जाते हैं, विधायक आज भी कपड़ों फटकों में फिर रहा है, आज किसानों के भी कपड़े फाड़े गए हैं, क्या समझा जाए इसे? इसे ये समझा जाए कि सब भ्रष्ट हो चुका है, पुलिस प्रशासन बिक चुका है, पुलिस प्रशासन मिल चुका, नौकरी कर रहा है पुलिस। ये पुलिस जनता की नहीं है, ये वेब सिटी की पुलिस है। ये बिक चुकी है, इनका जमीन मर चुका है। जिस टाइम ये वर्दी पहनते हैं, कसम खाते हैं, आज उस कसम को भूल गए। ये बहुत गलत हो रहा है किसानों के साथ। जो अन्नदाता है आज रोड पे पड़ा है। अरे मैं सब नेताओं से कहना चाहता हूँ कि कहाँ हो, आ जाओ, आज तुम्हें किसान बुला रहा है। अरे इनकी वोटों से तुम नेता बनते हो, तुम्हारा जमीन मर चुका है अगर तुम घर से नहीं निकले। सब नेताओं को बुलाता हूँ हाथ जोड़ के, यहाँ आओ। सारे किसान संगठन कहता हूँ यहाँ आओ। और पुलिस मर चुकी है यहाँ पे। इनकी तो हम आज यहाँ पे चिता होगी। हमारे भाई ने अपने घर के अंदर एक लिया और तेल अपने ऊपर पेट्रोल सड़क के आग लगाने का काम किया। जब ये पुलिस प्रशासन पीछे हटिए, कभी तुम पे उंगली उठ जाए। इनका जमीन मर चुका है, नौकरी कर रहे हैं वेब सिटी की। किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं आप सबसे कहता हूँ, आपके माध्यम से समस्त संगठनों से यहाँ आओ, और समस्त मीडिया से कहता हूँ कि यहाँ आओ। दूध का दूध और पानी का पानी दिखाने का समय आ गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, वे धरना नहीं हटाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें आत्मदाह क्यों ना करनी पड़े। किसानों का कहना है कि पुलिस की तानाशाही करके जेल भेजने की धमकी दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद डबास है। मैं भी इस धरने का हिस्सा हूं। आज फिर से एक बार पुलिस की, प्रशासन की तानाशाही सबके सामने आई है। पुलिस ने बड़ी ही तानाशाही दिखाते हुए वेब सिटी के लोगों के साथ मिलकर हमारा जो धरना पिछले लगभग 1 महीने से बड़ा सांकेतिक और शांतिपूर्ण चल रहा था, उसको हटाने की कोशिश करी। और हमारे जो यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं वेब सिटी के लोगों ने उनके साथ लड़के झगड़ के उनके साथ उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करी। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पता नहीं कौन सा राज चल रहा है। ये हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगीनाथ जी का राज है, बट मुझे लग रहा है ये रावण राज चल रहा है यहाँ पे। मैं अपने सभी प्रतिनिधि जो भी हमारे यहाँ पे सांसद हैं, पार्षद हैं, एमएलए हैं और अपने जो भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि हमारी कुछ सुध लें, वो किसानों की सुध लें, जानने की कोशिश करें। यहाँ जिस तरह का एक षड्यंत्र हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है और एक
बिल्डर को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिल्डर ने यहाँ पे जिस तरह से उल्टे सीधे तरीके से जमीन ली, किसानों को प्रताड़ित किया और किसानों को परेशान किया। किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए पिछले 12 साल से लड़ रहा है, बार बार धरना दे रहा है, बट कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस प्रोजेक्ट में इतनी कमियां हैं, अब हम लोगों ने उसको पहचानना शुरू कर दिया है। हम उसको एक एक करके सामने लेके आएंगे और इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी तक, पीएमओ जी तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और किसी भी तरीके से हम इसको एक्सपोज करके अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे सभी संगठन हमारी सुध लें, एक साथ इकट्ठे हों, हमारा सपोर्ट करें और हमारे इस धरने को मजबूत करें। यहाँ पे एक किसान बुरी तरह से प्रताड़ित है, उसको पीटा जा रहा है, उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर की महिलाएं यहाँ पे धरने में बैठी हुई हैं धूप में, पर कोई भी यहाँ पे जो उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप सब लोग इकट्ठे हों, इस धरने को मजबूत करें और हम अपनी लड़ाई को किसी भी तरीके से आगे बढ़ा के अपनी लड़ाई को जीतने का काम करें। आपको बता दें, सिटी क्षेत्र के किसान संघर्ष समिति वेब सिटी गाजियाबाद के बैनर तले भूमिहीन परिवारों का धरना 17 मार्च से लगातार चल रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। हाईटेक सिटी बिल्डर पर दावा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान और भूमिहीन परिवार 2024 के समझौते के तहत 8% भूखंडों के आवंटन और बैनामे की मांग कर रहे हैं। गुड्डू मुखिया नाम है भैया। सुबह हमें 6 बजे जानकारी लगी कि हमारा रात को धरना फाड़ दिया गया। हम सुबह सारे गांव के इकट्ठे, सभी गांव के लोग यहां पर आए तो वेव सिटी के कुछ चुनिंदा 8-10 आदमी अपनी जो ये गार्ड हैं, ये महिला नौकरी कर रही हैं, इसमें इन्हों को लेकर यहाँ हमारे धरने को फिर फाड़ने का काम कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि बहन जी आप इन्हें ये काम मत करो, तो हमारे सारे लत्ते, अमित भैया के लत्ते, अनुज के लत्ते हमारे फाड़ दिए गए। चौकी इंचार्ज यहीं खड़ा हुआ देख रहा है, उनकी महिला हमारे से लिपट रही है, चौकी इंचार्ज यहीं खड़ा हुआ देख के फोन पर बात करके हंस रहा है। क्या इसका कर्तव्य ना कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े के बीच में ही आए और वो अपनी महिलाओं को आगे कर रहा है? इतना नामर्द हो गया है वेब सिटी कि महिलाओं को आगे कर रहा है। वीडियो हमारे पास सारे प्रूफ है, वीडियो है हमारे पास। ये वो स्कीम खेलना चाह रहे थे जो भमाटा में लेडीजों के साथ खेला था उन्होंने, कि भमाटा में लेडीजों कपड़े पाड़े। सामने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग सारी कैमरे मैं बता रहा हूँ, ये आपकी रिकॉर्डिंग तो हुई है और रात उन्होंने 12 बजे से 3 बजे तक पूरी वेब सिटी की लाइट भगाई है। और जब लाइट भगा गई, काम किया है, उसके साथ पुलिस वालों ने लाइट भगवाई है कि पुलिस वाला प्रशासन साथ था, कहा वीडियो में ना जाए। क्या कारण था? वेब सिटी के अंदर जनरेटर भी है, हमने बिजली विभाग की बात करी, रात पीछे से कोई बिजली नहीं भागी। अगर उन्होंने बिजली भगा के काम किया तो मैं कहूँगा इनके साथ साथ रस्सी खोलने काम वेब सिटी चौकी इंचार्ज और एसओ ने भी किया है। सीधी उंगली इन पर उठती है। किसानों का साफ कहना है कि उन्हें हमारे आवंटन पत्र के अनुसार फ्लैट और प्लॉट का बैनामा मिलना चाहिए। साथ ही वंचित परिवारों के लिए भी एक नए आवंटन पत्र जारी किए जाएं। जब तक यह मांगे पूरी नहीं होती धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। धरने में 50 से 60 किसान और अन्य लोग शामिल रहे, जहां बैनर लगाकर धरना दिया जा रहा है। इस दौरान बिल्डरों के खिलाफ भी नारेबाजी की। किसानों ने अपने गांव के विकास, रोजगार, स्वच्छता और जल निकासी की उचित व्यवस्था की भी मांग रखी है। कहा कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता। बिल्डर और प्रशासन को 2024 के समझौते का पालन करना होगा, तभी धरना समाप्त कर सकेंगे। कहा कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। बिल्डर और प्रशासन को 2024 के समझौते का पालन करना होगा, तभी धरना समाप्त हो सकेगा। हमारा एक शांतिपूर्वक धरना 17 से चल रहा, 2014 के समझौते को लेकर। बिल्डर ने लिख के दे रखा सबको, उसमें 150 बैनामे कर चुका और हमारी डीएम साहब से, वीसी साहब से वार्ता चल रही है। हमें दिया हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में 3 दिन में हम आपकी बुलवाते हैं, वार्ता करेंगे। मगर वेब सिटी के गुंडों ने और पुलिस इस टाइम पे मूर्ख दर्शक बनी पड़ी है। इस टाइम पे बिल्कुल नौकरशाही सरकार में चल रही है। ना किसान की सुनवाई है, ना स्टूडेंट की सुनवाई है। अगर कोई आवाज उठाता, भाई ये दमन कर दो, गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेजों का राज आ गया। ये स्थिति है। इन्होंने क्या काम करा, आज हमारा रातों रात टेंट पड़वा दिए सारे के सारे, जो शांतिपूर्वक धरना यहाँ चल रहा था। और सुबह जब हम आए तो हमने दोबारा अपना टेंट लगाया और टेंट लगाने के बावजूद वेब सिटी ने सारी महिला गार्डों को हमें बुलवाया और बुलवा के यहाँ हर आदमियों के साथ बदतमीजी करनी चालू कर दी। जब सारी बदतमीजी चालू कर दी, हमने यहाँ चौकी इंचार्ज खड़ा, चौकी इंचार्ज फोन कर रहा, अमित चौकी इंचार्ज फोन कर रहा कि आ जाओ, 10-20 बैठे हैं, लठ बजा के भगा देंगे। उनके से पुलिस फोर्स आ गई, ये इनके गार्ड पार्ट सब इकट्ठे कर लिए यहाँ
महिलाओं आज्ञा करके देखो, मुंह पे कपड़े बंधवा के मार से ये इल्जवाई, हमारी गैल बदतमीजी करवाई इन्होंने महिलाओं के साथ, हमारे गुत में लत्ते पट्टे। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा रहा। हमने पुलिस प्रशासन से कही महिलाएं हमारी गैल बदतमीजी कर रही है, क्या मतलब है इनका बदतमीजी करने का, इन्हें पीछे हटाए। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, पुलिस प्रशासन ने कोई सपोर्ट नहीं करा, शांतिपूर्वक धरना चल रहा हमारा। किसान इतना उत्पीड़ित हो गया, हमारे किसानों ने जब ये तेल छिड़का, देखो कोई निशान यहाँ जब ये तेल, ये हटो भैया, तेल दिखाओ, ये तेलों के निशान है, बूंदे जब तेल छिड़के, पेट्रोल छिड़के अपने ऊपर। मगर भाई ऐसे तो इज्जत बचानी भारी पड़ जाएगी, कहाँ जाएंगे हम जब जाके ये पीछे हटे। ये हमारे बजरपुर इंस्पेक्टर साहब के चरणों में पड़ गए, हमें मार दो इससे। तो मतलब इतनी निंदनीय और इतनी घटनाएं बाबा और योगी और मोदी की सरकार में अगर चल रही हैं तो यहाँ कोई जनता नहीं, यहाँ तो राक्षस राज चलने वाला, और राक्षस राज के तरीके से निपटेंगे हम। और ये महिलाएं आई हमारी लिकट का, फिर जब महिलाओं को घरों में पता पड़ी कि ऐसा हमारे आदमियों की गैल बदतमीजी करवा रहे हैं अपनी गार्डों के साथ, हमारी महिलाएं आई लिकट के, हमारी उसमें सुरक्षा में लड़ ले, लेकिन हम देखेंगे इन महिलाओं को बैठ के हैं। ये मजदूरी कर रही हैं। वेब सिटी ने वो बनाता पीछे से कैसी है, एक गार्ड की गैल वो हो गई थी बदतमीजी, उस गार्ड बेचारा इतना वो हो गया, ठाके उसके घर फेंके। वेब सिटी ने एक पैसा देने का काम नहीं करा। मैं इन गार्ड बहनों से भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये जो भी तुम पे केस लग गया, कुछ हो गए, ये तुम्हें 1 रुपए की मोहता वो नहीं करेंगे, नौकरी से और लिगाड़ देंगे, और इनका काम जैसा होगा होता रहेगा। मेरा यही कहना, किसान मर तो जाएगा, हटे ना। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस प्रशासन गोली मार दे, हटेंगे नहीं। ये भी नहीं, पुलिस प्रशासन खड़ा, उसके सामने बदतमीजी हो रही है। लोनी में एक राम कथा नहीं कराई जाती है, विधायक के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, विधायक आज भी नंगा घूम रहा है। इस गाजियाबाद में किसान धरना नहीं दे सकता, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। क्या आप अर्धनंगी रहेंगे या कपड़े? हम बिल्कुल अर्धनंगी रहेंगे, हम जब तक हमारी चीजें नहीं हो जाएंगी। विधायक जैसे अगर प्रशासन इतना हावी और इतनी नौकरशाही, और ये योगी जी की और मोदी जी की ढील है प्रशासन को छूट देने की, और ये सारे के सारे बिल्डरों के जितने भी प्रशासन इस टाइम पे है, बिल्डरों का दलाल बनने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज विधायक भी नंगा घूम रहा है, जिसकी वजह से आज किसान मजदूर रोड पर धक्के खा रहा है, नंगा घूम रहा है, लत्ते पटवा रहे हैं, ये लांछा लगाते हैं, पुलिस मूर्ख दर्शक बनकर देखती रहती है।